हरे कृष्ण। ब्रह्मोत्सव के इस महामहोत्सव में हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। अर्च विग्रह, भगवान का विग्रह रूप, क्या यह केवल पत्थर से बनी एक निर्जीव वस्तु है या फिर साक्षात भगवान का स्वरूप है? हम विग्रह के सामने जब प्रार्थना करते हैं तो क्या वे हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं या फिर यह केवल हमारा अंधविश्वास है? अनंत काल से अर्च विग्रह का सुंदर पूजा चलता आ रहा है, किंतु क्या यह एक काल्पनिक मनगढ़ंत अंधविश्वास है? क्या वास्तव में भगवान इस रूप में हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं? आइए इसी सिद्धांत को दर्शाते हुए हम आपके सामने एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। संत भानुदास। संत भानुदास के पिता दाम जी सूर्य नारायण के एक सरल भक्त थे। कई वर्षों तक उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और वे इस अभिलाषा से सूर्य देव को प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। इधर खड़ो। ओम सूर्य नारायण नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। हे सूर्यदेव, मैं आपकी वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, और यह प्रार्थना इसीलिए है ताकि हम जीवन में कुछ प्राप्त कर सकें। लेकिन यह प्रार्थना स्वार्थ के लिए नहीं है, यह प्रार्थना है हमारी भक्ति के लिए। और जैसे हम देखेंगे कि अगर कोई रोगी के सामने अगर आप 56 भोग रख दिया जाए तो वो 56 भोग खा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसे भूख ही नहीं है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में सब कुछ दिया है आपने, धन दौलत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मान सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी है, वह संतान प्राप्ति। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि हमें आशीर्वाद दीजिए संतान प्राप्ति की। बस यही प्रार्थना है आपसे, हमें आशीर्वाद दीजिए। सूर्य नारायण नमः। अरे सुनिए, थोड़ा फूल ले आइए। अच्छा सुनो, आप आज पूजा के लिए नहीं आए, तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रो रही तो क्या करूं? अब मेरा विश्वास टूटता जा रहा है। ऐसे लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे हैं। हमारे इतने प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं, इस तरह निराश मत हो। हमारे इष्ट देव सूर्य देव हैं, उनके लिए हमारा प्रेम बहुत है, भक्ति भाव है, और हो सकता है ये हमारे पाप है, कर्म है, इसलिए इतना विलंब हो रहा है। तो कोई चिंता नहीं है, बस विश्वास बनाए रखिए और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और जल्दी हमें आशीर्वाद दीजिए। आओ हम प्रार्थना करते हैं।
हे वत्स, तुम्हारी सरल और अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अतः शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारे घर एक दिव्य बालक का जन्म होगा, जो मेरे आराध्य भगवान श्री नारायण का महान भक्त बनेगा। वह अपनी भक्ति की शक्ति से स्वयं भगवान को भी वश में कर लेगा और अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश डालेगा। तथास्तु। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। आपका आशीर्वाद हमारे सदा बना रहे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सूर्य नारायण की कृपा से दाम जी के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और इसका नाम रखा गया भानुदास। यह बालक सूर्यदेव की कृपा से स्वाभाविक रूप से विट्ठल के प्रति आकर्षित होता था। वह केवल पांडुरंग की भक्ति में ही लीन रहता था। पढ़ाई में उसका थोड़ा भी मन नहीं लगता था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता होती थी। आइए देखते हैं क्या होता है। भानुदास, भानुदास, कहाँ हो तुम भानुदास? भानु। पिताश्री, मैं थोड़ी देर के लिए विठोबा की पूजा करने गया था। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, बस करो ये विट्ठल विट्ठल। अरे बेटा, पूजा ही सब कुछ नहीं है। अभ्यास करना होता है, अध्ययन करना होता है। केवल अब विट्ठल करोगे तो अभ्यास कैसे करोगे? भविष्य का क्या होगा तुम्हारा? मैं क्या करूं पिताश्री? मेरा मन अपने आप विट्ठल के पीछे दौड़ चलता है। मैं बेहोश हो जाता हूँ करने के लिए। बस, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। यहाँ पर बैठो और ये 4 श्लोक जो दिए हैं मैंने, इसका अध्ययन करो। मैं कुछ देर में लौट आऊंगा, तब तक अध्ययन होना चाहिए। हे विट्ठल, हे पांडुरंगा, हे नाथ, आपके बिना कुछ आकर्षित भी तो नहीं होता। अगर मैंने ये 4 श्लोक पाठ नहीं किए तो पिताश्री दंड देंगे, पर मैं ये करूं भी तो कैसे? क्या करूं? उचित होगा कि मैं सब छोड़ के भाग जाता हूँ। ये उचित होगा, मैं भाग जाता हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है। अरे, ये बहुत अंधेरा है। अरे, मेरे नारायण का विग्रह है यहाँ। मैं यहाँ ही रहूंगा और नारायण की पूजा करूंगा। इस प्रकार से फिर मुझे पिताश्री का दंड नहीं मिलेगा। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। इस प्रकार वह पूरा दिन वहीं पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करता रहा। भूखा प्यासा, केवल विट्ठल का चिंतन। भगवान, वो तो भक्त वत्सल्य है, वो भला अपने भक्त के इस दशा को कैसे देख सकते हैं? भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लेते हैं और उससे मिलने जाते हैं। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे,
हे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर भेजने के लिए नहीं आया हूँ। मतलब आप मुझे घर नहीं लेकर जाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पर निश्चिंत रह सकते हो और भगवान का स्मरण कर सकते हो। तो फिर आप कौन हैं? मैं यही रहता हूँ, मानो तुम्हारा मित्र ही हूँ। रोज आकर यहाँ पर नारायण की सेवा करता हूँ। सोचा तुम भूखे हो, तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, पियो, दूध है ये। अच्छा, दूध कितना स्वादिष्ट है। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत। तो तुम यही रहो, नारायण का चिंतन करो, स्मरण करो। रोज प्रतिदिन आकर मैं तुम्हें भगवान का प्रसाद भी दूंगा। आप कितने अच्छे हो। आप मुझे पढ़ाई करने के लिए भी नहीं बोलते, और उधर मेरे पिताश्री मुझे डांटते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम यही रहना और कल मैं आऊंगा फिर तुम्हें प्रसाद लेकर। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बहुत भूख लग। अरे भानुदास, बिल्कुल जल्दी आऊंगा, चिंता मत करो। एवं कीर्तन करते थे। यहाँ भानुदास उस गुफे में 7 दिन से वहीं पर थे। प्रतिदिन भगवान की पूजा एवं कीर्तन करते थे। भगवान श्री विट्ठल प्रतिदिन अपने भक्त भानुदास के लिए एक दूध का घड़ा लाते थे। वे अपने भक्त का ध्यान रखते थे। भानुदास तो उस गुफे में प्रसन्न थे, किंतु उनके पिताश्री अत्यंत दुखी थे। आइए देखते हैं। माऊली, माऊली, मेरा भानु दिखा क्या? मेरा भानु दिखा? राम जी, हम भी उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए, वो कहीं मिल नहीं रहा है। हम पूरा गांव कोना कोना छान मारा, लेकिन किधर नहीं मिला, किधर नहीं मिला। ये मेरी ही गलती है। मैंने ही उसे पढ़ाई करने के लिए। हे भगवान, मेरे किस पापों का कर्म मुझे मिल रहा है? आज पूरे 7 दिन हो गए हैं उसे देखा नहीं। पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कब मिलेगा मुझे मेरा भानु? अब तो इतनी दूर चला गया होगा कि लौट भी नहीं आएगा भानु। राम जी, ऐसा मत कहो, भगवान पे भरोसा रखो और भगवान को प्रार्थना करो, आपका बच्चा जरूर वापस आएगा। जरूर मिल जाएगा, वापस आ जाएगा, मिल जाएगा। हे नाथ, हे प्रभु, मेरे भानु को मुझे मिला दो, मेरे भानु को मुझे मिला दो। हे नाथ, मैं उसे पढ़ाई करने के लिए नहीं कहूंगा। भानुदास मिल गया। भानुदास मिल गया? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरा भानु? कहाँ है मेरा भानु? धन्य हो प्रभु, धन्य हो। चलो 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 चलो। भानु, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे पुत्र। कहाँ था मेरे पुत्र? मिल गया, कहाँ था? मिल गया। भगवान का लाख लाख मेरा पुत्र। शुक्र है। भगवान सबका ऐसे ही मदद करते हैं। मिल गया, मिल गया भानु। इतने 7 दिन कहाँ था? कहाँ? गुफा में कहाँ छुपा था? लेकिन ये सब देखते आपने कुछ भूखा रहा कि कुछ खाया पिया? भानु, तुम 7 दिन गुफा में क्या खाते थे, कैसे रहते थे पुत्र? नहीं नहीं, मैं भूखा नहीं था। रोज एक ब्राह्मण आके मुझे दूध देकर जाता था। वो गुफा पता में? नहीं आज वो आया क्यों नहीं। वो गुफा में अनेक वर्ष से कोई नहीं गया है। वो गुफा में आप कैसे रहे? हाँ,
उस गोपाल को कोई नहीं जा सकता, लेकिन अवश्य भगवान ही मदद करते हैं। इसको स्वयं श्री नारायण ने मदद किया है और इस बच्चे को नारायण ने मदद किया है। राम जी, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके बच्चों को स्वयं नारायण ने बचाया। भानुदास, आज के बाद मैं कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं पढ़ाई के लिए नहीं बोलूंगा। मैं जा बाड़ा, जा जा। हे पांडुरंगा, हे विठला, आपने 7 दिन मेरे पुत्र की रक्षा की, संरक्षण किया, उसे खाने के लिए दिया, स्वयं आकर। आप धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आप ही सच्चे माता पिता हो हम सभी के। हे प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। हे विठ्ठला, हात हा माझ्या लेकरू तुमच्या पायशी सांभाळायला. जय विठ्ठल, जय विठ्ठल. इस तरह भानुदास अब केवल विठ्ठल का भजन करते थे। वे पूर्ण दिवस केवल भगवान के भक्ति में लीन रहते थे। पांडुरंग विठ्ठल यही उनका चिंतन था, शरण था। दाम जी ने पूर्ण रूप से भानुदास को विठ्ठल के चरणों में समर्पित कर दिए थे। जब तक वे जीवित थे उन्होंने भानुदास का पालन पोषण किया, किंतु काल को कौन टाल सकता है। समय आया और दाम जी की मृत्यु हो गई। अब भानुदास अकेले अपने घर में विठ्ठल का भजन एवं भक्ति कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हरे पांडुरंग 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 विठ्ठला, जय हो विठ्ठला। पांडुरंग, मेरा मन सतत आपके बारे में चिंतन करते रहता है। वो मेरे नाथ पंडरीनाथ, एक भक्त अपने पुंडलिक के लिए, वो त्रिलोकीनाथ, सारे देवताओं के स्वामी, जिनके एक कृपा कटाक्ष के लिए 33 कोटि देवी देवता ललायित रहते हैं, जिनके एक क्षण के दर्शन के लिए योगी करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, वो पंडरीनाथ अपने भक्त पुंडलिक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और पुंडलिक कह रहा है, थोड़ी और प्रतीक्षा करो। हाथों पे कमर पर हाथ रख के मेरे नाथ उसका ध्यान कर रहे हैं। ये केवल मेरे भक्त वत्सल्य प्रभु श्री विठ्ठल कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, मेरे मुख से सदैव आपका स्मरण चिंतन होता रहे, और मेरी कोई अभिलाषा नहीं, और कोई अभिलाषा नहीं। जय श्री राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। विठ्ठला 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 विठ्ठला, जय जय राम कृष्ण मौली, जय जय। कैसे हो आप? सब कुशल मंगल? बाकी आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। राम जी का सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, वो बहुत जल्दी चले गए हम में से। वो हमारे मित्र थे, हमारे मित्र थे। उन्हीं को कौन टाल सकता है। तो ये भगवान कि हम सब पुतले हैं। बात तो सही है। वैसे उनका लड़का अभी आजकल क्या कर रहा है? पांडुरंग भानुदास, विठ्ठला, वो तो हमेशा विठ्ठला विठ्ठल 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 करते रहता है।
कुछ काम नहीं करता, हमेशा भक्ति करता रहता है, विठल 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 करते रहता। भगवान का नाम लेना ठीक है, पर घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते, राम जी हमारे मित्र थे और हमारा कर्तव्य है कि उसके पुत्र के लिए हम कुछ करें। ये तो सही बात है, तो हम कुछ उसको जाके मदद कर सकते हैं। चलो हम मिलके आते हैं। चलो मिलके आते हैं। राम राम भानुदास, राम राम। राम 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 राम। कैसे है भानुदास जी? विठ्ठल की कृपा है। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करूं? नहीं, यूं ही मिलने के लिए आए थे। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। क्या चल रहा है आजकल आपका? कुछ व्यापार वगैरह का कुछ कर रहे हो आप? व्यापार? और मैं तो मूर्ख हूं। मेरे पिता जब दाम जी थे तो उन्होंने संपूर्ण जीवन मेरा पालन पोषण किया। कभी मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब वे भगवत धाम जा चुके हैं। मुझे कुछ नहीं आता। मैंने जीवन में कुछ नहीं सीखा है सिवाय मेरे पांडुरंग के नाम के। इसलिए मैं तो मूर्ख हूं, मैं पतित हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे भगवान रखना चाहे बस वैसे ही जीवन काट रहा हूं। पांडुरंगा पांडुरंगा। पुत्र, भक्ति करना ठीक है और आपको व्यापार भी करना चाहिए। माऊली, हम एक काम करते, कुछ धन एकत्रित करते हैं और इनकी मदद करते हैं। तो चलिए, ये तो ठीक है, जाएंगे और धन इकट्ठा करके एक घोड़ा भी और कपड़ा लेके देंगे और व्यापारियों की तरफ छोड़ के आएंगे। चलो। क्या ये करना मेरे लिए आवश्यक है? आवश्यक है, क्योंकि आपके पिताजी हमारे मित्र थे और एक पिताजी की तरह हम आपको ये आदेश दे रहे हैं कि आपको व्यापार करना चाहिए और गृहस्थ जीवन संभालना है तो करना ही पड़ेगा। यदि ये आप लोग का आदेश है तो मैं ऐसे अवश्य स्वीकार करता हूं। हम आपके पिताजी जैसे हैं तो ये आदेश समझ के चलिए। पांडुरंगा पांडुरंगा। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलते। पांडुरंग 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 पांडुरंग। लाइट। इस तरह दाम जी के मित्रों ने भानुदास को व्यापार करने के लिए कुछ धन दिए और उन्हें बाजार ले जाकर अन्य व्यापारियों से मिलाया। उन्हें आग्रह किया कि तुम इस कपड़े के व्यापार को सीखो और इस तरह अपने जीवन का पालन पोषण करो। आइए भानुदास, आइए। रामकृष्ण हरी माऊली, रामकृष्ण। रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण। कसं काय? एकदम मजेत। यांना बेटा, हे आहेत भानुदास आणि भानुदास हे आपले माझे जवळचे मित्र व्यापारी आहेत. व्यापार कसा करायचा हे तुम्हाला शिकवतील. पांडुरंग। भानुदास, देखिए ये बाजार है। अगर यहाँ पे तुम्हें व्यापार करना हो तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। क्या तुम झूठ बोलने के लिए तैयार हो? झूठ? नहीं, मैं श्री विठ्ठल का भक्त हूँ। झूठ मेरे मुख से नहीं निकल सकता। मैं झूठ नहीं बोल सकता। यही डर था, यही डर था। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। पहले शुरुआत तो करते हैं। सुनो, तुम यहाँ पे एक पोटली लेके बैठो। कोई भी ग्राहक आएगा तो तुम उसे 20 कौड़ी के दाम पे अपने कपड़े को बेचना। ठीक है? आ जाओ। चलो, ये भी अच्छा है। इधर बैठ जाइए। माऊली, तुम इथे या। हम भी हमारा
पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल। राम राम मौली। राम 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 राम। कपड़ा कितने का दिया? ये इसका मूल भाव है 8 कौड़ी और मैं तुम्हें 10 कौड़ी में दूंगा, 2 कौड़ी मेरा मुनाफा। ये महंगा लग रहा है थोड़ा, आप माउली मैं झूठ नहीं बोलता, आप अन्य दुकान पर जा सकते हो। अच्छा ठीक है। चलो चलो आगे देखते हैं, और भी बाजार में बहुत ज्यादा दुकान है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। राम राम मौली। जय जय राम कृष्ण। कितने का दिया ये कपड़ा? मगा, अगर आप इसको पूरे बाजार में लेने जाएंगे तो इतना अच्छा भाव में आपको कोई नहीं देगा। मैं आपको देता हूँ सिर्फ 20 कौड़ी में। 20 कौड़ी? ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। नहीं यार, आप देखिए तो माउली कितना अच्छा है। हाँ ये ठीक है, बट 20 कौड़ी हम नहीं दे सकते। हम देखते हैं, हम आते हैं आपके पास। देखते हैं, हम आगे देखते हैं। कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। राम कृष्ण माउली, कैसे दिया है कपड़ा? ये कपड़ा पूरे बाजार में सबसे उत्तम क्वालिटी का, उत्तम दर्जे का। कुछ भी, हमने तो पहले देखा बहुत कम था। ये तो वैसा ही कपड़ा है। मैं सबको 30% में दे रहा हूँ, लेकिन आपको 20% में दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है। वो पहला वाला व्यापारी तो बहुत ईमानदार था और उसका कपड़ा भी इन दोनों व्यापारी से काफ़ी अच्छा था, तो क्यों ना। और ये दोनों व्यापारी तो काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं और वो व्यापारी तो कह के मुनाफा बोल रहा है, तो क्यों ना हम कपड़ा वो पहले वाले व्यापारी से ही लें। चलो आगे देखते हैं, चलो। राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण माउली, राम दिखा दीजिए आपके कपड़े, हमें यही पसंद आ गए हैं। ठीक है, ये ले सकते हैं। इसके धन्यवाद। 10 कौड़ी। ठीक है, हम यही कपड़े लेते। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण। आप सही कहते हो मित्र। सही है, इसने हमसे ही व्यापार सीखा और हमको ही यहाँ पे। सही कह रहे हो, हमें इसका कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हम करें भी क्या? देखते, कुछ सोचते, नहीं तो बाजार ऐसे ही चलेगा। बराबर, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। करना तो जरूर पड़ेगा। आप ज्यादा दिन नहीं है। विठ्ठल 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 विठ्ठल। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम। अरे सुनो सुनो, पंढरपुर से महान कीर्तनकार आए हैं, तो सभी लोग आइए जल्दी जल्दी। महान कीर्तनकार, अद्भुत कीर्तन होने वाला है, तो चलिए चलो कीर्तन के लिए चलिए, जाएंगे हम कीर्तन के लिए। आइए आइए सब लोग। पंढरपुर से आए हैं, पंढरपुर से कीर्तनकार आए हैं। मेरे माहुली का कीर्तन करेंगे, मेरे विठोबा का कीर्तन करेंगे। मैं जाऊंगा, मैं किंतु मेरा पोटली और मेरा घोड़ा,
लेकिन विट्ठल का कीर्तन हो रहा हो और मैं यहाँ बैठ भी तो नहीं सकता। बैठ के करूं भी क्या? मेरा मन तो विट्ठल का ही चिंतन करेगा। नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता। राम राम माऊली। राम राम माऊली। राम राम। ये मेरा पोटली है। मैं कुछ देर कीर्तन के लिए जा रहा हूँ। तुम कीर्तन के लिए जा रहे हो? हाँ, मैं शीघ्र आऊंगा। तब तक मेरे इस घोड़े का और पोटली का ध्यान रखो। ठीक है, तुम फिक्र मत करना। राम राम। हम तुम्हारे सामान का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जय 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 विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। हम जो चाहते जय थे जय विठ्ठला वही हो गया। क्या बात है, लगता है भगवान की पूरी कृपा आज हमारे ऊपर ही सही है। है। हम जो चाहते थे वही हो गया। अब एक काम करते हैं, ये सारे कपड़ों को हम आपस में बांट लेते हैं। सही रहेगा। और घोड़ों के घोड़े को हम बीच बाजार में छोड़ देंगे। सही है कि नहीं? आ जाओ जल्दी कर लेते, भानुदास आने से पहले। पता नहीं इससे ज्यादा मूर्ख इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सही है, सही है। चलिए चलिए चलिए, इस घोड़े को मैं पहले छोड़ के आता हूँ। आ जाओ। चलो, लगता है आज हमारा ही दिन है। लगा नहीं था कि भगवान की इतनी कृपा हो जाएगी आज हमारे पे। बात तो सही है, इसके कपड़े में उत्तम दर्जे तो है। उत्तम दर्जे का कपड़ा है। बहुत उत्तम दर्जे का कपड़ा है। चलो आपस में बांट लेते हैं। ये तुम्हें चाहिए? जरूर जरूर। ये रख लो, क्योंकि ये उत्तम दर्जे का नहीं है और ये उत्तम दर्जे का है, तो मैं ये रख लेता हूं। वाह, बिना कुछ करे हमें इतना कुछ मिल गया। अब क्या करें, उस जैसे मूर्ख को कौन समझाएगा। बराबर। इस तरह वे भानुदास के कपड़े को आपस में बांट लेते हैं और उसके घोड़े को छोड़ देते हैं। वे तो बड़े आनंद में हैं। उनका भक्त भानुदास, वे तो विट्ठल के कीर्तन में गया है। भक्त भानुदास विट्ठल के कीर्तन में है, उनके चिंतन में है। किंतु भगवान विट्ठल अपने भक्त की चिंता में है। आखिर जब उसके कपड़े सब नष्ट हो जाएंगे, उसका घोड़ा घूम जाएगा, तो मेरे भक्त का क्या होगा? इस चिंता से भगवान स्वयं उसके घोड़े की रक्षा करने आते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यअभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भानुदास, मेरा ये भक्ति तो कर रहा है, लेकिन कितना गैर जिम्मेदार बन चुका है। आने दो उसे, आज उसे डांटूंगा, लेकिन तब तक उसके सारा सामान का ख्याल मुझे ही करना होगा। और ये घोड़ा बीच बाजार में छोड़ के चला गया है, इसका भी संरक्षण मुझे ही करना पड़े। क्या करे, इसने अपनी जिंदगी जो मुझे सौंप दी है, यही घोड़े की रक्षा भी करता हूं और भानुदास की प्रतीक्षा भी। भगवान स्वयं भानुदास के घोड़े को लेकर खड़े हो गए, किंतु अपने भक्त के प्रति अपराध को भी वो कैसे सहन कर सकते। इसीलिए मुझे भानुदास की रक्षा तो करनी है, लेकिन जिन लोगों ने भानुदास को लूटा है उनकी भी कुछ व्यवस्था जरूर करनी होगी। मेरा नाम है गजासुर। क्या? गजासुर। घाबरते सगळे
पंढरपुर। लाला वाला, जो कुछ भी इन धूर्तों के पास है सब लूट लो। जो लाला वाला, जो। अरे भाई तुम हो कौन? गजासुर। अरे गजासुर, अरे रुको रुको तो जरा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? इनके सब सब दे दो। हम क्यों तुम्हें हमारा सामान दे? जो कुछ कपड़े पहने हैं उसके अलावा सब दे दो। हम नहीं देंगे। अगर हम नहीं दिए तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी जान से हाथ धो बैठोगे। लगता है ये डर नहीं रहे। लाला वाला, दिखा दो अपने शक्ति इनको। लाल पिला कर दो। मारो, लूट लो सब इनसे। कुछ जो कुछ भी है सब लूट लो। बचाओ, कोई को बचाओ। चलो चलो चलो, तो जल्दी चलो, रात का पहर है। माफ कर दो लाला, सब लूट लिया ना? अच्छा, चलो 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 चलो, वाला 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 चलो। अरे यार, मैं तो इनको मारा ही नहीं, मेरे टूटरों ने ही मारा। मैं इनको थोड़ा मार देता हूँ। नहीं दादा, चलो। श्री हरि, श्री हरि, ये क्या हो गया? बाप रे, उन्होंने बहुत मारा हमें। लगता है ये हमारे कर्मों का फल है। सही बोले हो मित्र, भगवान के शुद्ध भक्त को परेशान करने का यही अंजाम मिला हमें। लगता है वो भानुदास भगवान का परम भक्त था। हमने उसके साथ अन्याय किया। डाकू लोग आके बहुत मारे। ऐसा भला कोई कर्मों का फल देता है भगवान? हे राम, हे कृष्ण हरि, हे विकल। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। अरे अरे मेरा घोड़ा यहाँ कैसे आया? और आप कौन है? सज्जन आप है वो, और ये आपका घोड़ा है? हाँ। ये तो यही घूम रहा था, बले बाजार में खुला छोड़ के चले गए थे। इतने गैर जिम्मेदार। अरे थोड़ी तो जिम्मेदारी रखो। कोई ऐसे अपना सामान और अपना घोड़ा ऐसे ही ले जाता है? मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो इसे सौंप कर गया था किसी को। किंतु क्या करूं? जैसे ही मैं विट्ठल का कीर्तन सुनता हूं, मेरे पैर अपने आप उस दिशा में भागने लगते हैं। मेरा मन स्थायी नहीं रह पाता। किंतु मैं क्षमा मांगता हूं। आपने मेरे घोड़े का रक्षण किया, मैं बहुत आभारी हूं। जब भक्तगण एक साथ आकर कीर्तन करते हैं तो जाने का मन तो मेरा भी करता है। जो आनंद तुम्हें मिलता है उतना नहीं ले पाता। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो भानुदास। लेकिन इसके आगे ख्याल रखना, थोड़ा और जिम्मेदार बन जाओ। तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है और तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है। ख्याल रखना सज्जन। धन्यवाद ब्राह्मण, धन्यवाद। प्रणाम। पांडुरंगा पांडुरंगा, विठ्ठला। अरे ये तो भानुदास है। भानुदास, भानुदास, हमें क्षमा कर दो भानुदास। अरे क्या हो गया? भानुदास हमें क्षमा कर दो भानुदास। उठो उठो भानुदास, उठो, हमें क्षमा कर दो भानुदास। क्या हो गया? और तुम लोगों की ये हालत कैसी हो गई? भानुदास, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हमने तुम्हारे साथ एक षड्यंत्र रचा था।
षड्यंत्र? हाँ, एक षड्यंत्र रचा था। जब तुमने तुम्हारा पोटली हमें लाके दिया था और तुम्हारे घोड़े को हमें संभालने दिया था, तब हमने आपस में तुम्हारा सामान ले लिया और घोड़े को बीच बाजार में छोड़ दिया। सामान ले लिया? हाँ। घोड़ा छोड़ दिया? मेरा घोड़ा तो यही है और मेरे सामान भी सब सुरक्षित है। ये नहीं हो सकता भानुदास, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने स्वयं तुम्हारे कपड़े को आपस में बांट लिया था और वो डाकू भी आए थे। वो डाकू आके हमें बहुत मारे और हमारा और तुम्हारा सारा सामान लेके चले गए भानुदास। सही है, ये सब हमारे सामने हुआ। पता नहीं, शायद भानुदास भगवान के शुद्ध भक्त है, इसी वजह से भगवान ने उसे सुरक्षा प्रदान की। सही कह रहे हो भानुदास, अगर ये तुम्हारा घोड़ा सुरक्षित है और तुम्हारा कपड़ा भी तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर विट्ठल की असीम कृपा है भानुदास। तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है भानुदास। तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है भानुदास। ये लोग कह रहे हैं मेरा घोड़ा इन लोग ने छोड़ दिया था, कपड़े बांट लिए थे, पर वो तो एक ब्राह्मण पीतांबरी वस्त्र धारण किए हुए वह ब्राह्मण, वो मेरे प्राणनाथ विट्ठल थे। हे त्रिलोकीनाथ, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, ये आपने मुझ पर कैसा भार चढ़ा दिया, कैसा भार चढ़ा दिया। मैं आपका भक्त हूं, मेरा कर्तव्य है कि आपकी सेवा करूं, और मैं तुच्छ नीच पतित जीव इस भरी बाजार में, कड़ी धूप में, इतने धूल और मिट्टी में इतने समय तक मेरी प्रतीक्षा करते रहे। क्या लाभ इस प्रकार के व्यापार का, जहां मेरे भगवान को कष्ट हो रहा हो। क्या फायदा ऐसे धन का, ऐसे वस्तुओं का, इससे मैं भगवान की नहीं पर भगवान को मेरी सेवा करनी पड़ रही हो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। वो तो दीन दयाल है, कृपा के सागर है। मैं पतित हूं, लेकिन उन्हें मैं कष्ट नहीं दे सकता, कष्ट नहीं दे सकता। आज से, इसी क्षण से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि संपूर्ण जीवन मैं कोई व्यापार नहीं करूंगा, कोई भी प्रकार का धन एकत्रित नहीं करूंगा। केवल मेरा एक ही भजन, एक ही कीर्तन और एक ही स्मरण रहेगा। विठ्ठला पांडुरंगा, विठ्ठला पांडुरंगा गोविंदा। भानुदास की जय हो, भानुदास की जय हो, मेरे भानुदास की जय हो। मेरे कारण आप लोगों को दुख हुआ, मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। ये घोड़ा आप लोग स्वीकार करें और कपड़े भी आप लोग ही बांट लें। आज से ये भानुदास का केवल एक ही धन रहेगा, विठ्ठला पांडुरंगा, पांडुरंगा, विठ्ठला पांडुरंगा। जय जय विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, जय जय विठ्ठला पांडुरंगा। भानुदास अब केवल विट्ठल का भजन एवं कीर्तन करते थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्यापार का त्याग किया। वो अन्य कोई कार्य नहीं करते थे। उन्हें और किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान पांडुरंग के चरणों में समर्पित कर दिया था।
विट्ठल का भजन, विट्ठल का कीर्तन और भगवान पांडुरंग का दर्शन, यही उनके जीवन का सर्वोच्च आनंद था। धीरे धीरे वे संपूर्ण पैठण एवं पंढरपुर में महान विट्ठल भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। पंढरीनाथ केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय पांडुरंग की महिमा सुनते रहते थे। जब एक बार पंढरपुर के एक भक्त विजयनगर गए और उन्होंने विस्तार में पंढरीनाथ और पंढरपुर की महिमा का व्याख्यान किया, तो कृष्णदेव राय को पंढरपुर आने की और विट्ठल के दर्शन की तीव्र अभिलाषा हुई। आइए देखते हैं कृष्णदेव राय के महल में क्या होता है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायत्तप्यसाध्वी लेभे गतिं दात्री उचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, हे श्याम सुंदर, कितने दयालु हो तुम, कितने दयालु हो। एक पूतना जैसी राक्षसी को तुमने धात्री का रूप दे दिया प्रभु, धात्री का रूप दे दिया। मंत्री जी, क्या आपको पता है कृष्ण के कितने अनंत अनंत गुण हैं? मैं चाहता हूं मेरे राज्य में सभी के सभी कृष्ण भक्त बने। मंत्री जी बताओ मुझे कि हमारे राज्य में क्या मंदिर में वैष्णव भजन और कीर्तन कर रहे हैं? क्या हमारे राज्य में भक्त बन रहे हैं? क्या हमारे राज्य में सारे वैष्णव तिथि मनाए जा रहे हैं? बताइए मंत्री जी, हमें बताइए, हमें बहुत उत्सुकता हो रही है, बताइए। जी महाराज जी, आपके आदेश अनुसार हमने 5 नए मंदिरों को निर्माण किया है। जय हो। और महाराज जी, वैदिक ज्ञान के प्रचार आपके निर्देश के अनुसार हमने और 10 नए गुरुकुल को प्रारंभ किया है। जय हो। महाराज जी, आपके देश में हर गांव-गांव में रामायण, महाभारत और भागवत पर आधारित अलग अलग नृत्य और अलग अलग प्रकार के नाटिका जय श्री राम, जय श्री राम। देखो तुम भी गदगद हो गए ना। कृष्ण की लीला ही ऐसी है मंत्री जी, कृष्ण की लीला ही ऐसी है। ये आपके विजयनगर की महिमा है, ये आपकी महिमा है। नहीं मंत्री जी नहीं, ये सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। वाह, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपको एक ब्राह्मण मिलना चाहते। ब्राह्मण? हाँ। कहाँ से आए हो ब्राह्मण? पंढरपुर से आए महाराज। पंढरपुर से आए हैं? हाँ महाराज। कृपया उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ लाया जाए। ठीक है महाराज। पंढरपुर से भक्त आए हैं, पंढरपुर से भक्त आए हैं। जय पांडुरंग हरि जय जय, पांडुरंग हरि जय जय, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि जय जय, पांडुरंग हरि। वंशः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणाम महाराज। प्रणाम ब्राह्मण देव, आप हमारे इस विजयनगर के राज्य में पधारे। ये हमारा हो भाग्य है
कि आप जैसे ब्राह्मण का चरण हमारे राज्य में पड़ा है। भागवत में मैंने पढ़ा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृत। आप जैसे महान महान ब्राह्मण, महान भक्त इस धरती को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ को भी आप शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। ब्राह्मण, अहो भाग्यम कि आप हमारे राज्य में पधारे। हम किस तरह से आपकी सेवा करें ब्राह्मण? हे राजन, मैं धन्य हो गया। मैं जैसे राज से गुजर रहा था तो मैंने देखा यहाँ की सुंदर संस्कृति, यहाँ की भव्यता, यहाँ के सुंदर संस्कार, लोगों के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति और सुंदर मंदिर, ये सब देख के मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। मैंने सोचा कि जिस राज्य में ये सब हो रहा है उसके राजा का दर्शन करना कितना सौभाग्य होगा, इसलिए मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। महाराज, आप सच में महान भक्त हो। महाराज, आप सच में महान भक्त हो। विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या कह रहे हैं आप ब्राह्मण देव? ये क्या कह रहे हैं? मैं तो एक तुच्छ साधारण व्यक्ति हूं, परंतु ये सब आप जैसे वैष्णवों का ही दिया है। जो भी हो रहा है आप जैसे वैष्णव और साधुओं की कृपा के वजह से हो रहा है। हम तो बहुत ही तुच्छ हैं। परंतु ब्राह्मण देव, आप पंढरपुर से यहां पधारे हैं। मुझे पंढरपुर के बारे में आपको कुछ पूछना था, अगर आज्ञा हो तो पूछूं? अवश्य। हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है पंढरपुर साक्षात वैकुंठ है। वहां पे हर क्षण कीर्तन का गूंज चलते रहता है। हर भक्त के मुख में कीर्तन और भगवान का नाम है। और इतना ही नहीं, वहां का जल इतना पवित्र है, उस चंद्रभागा नदी में स्नान करने से वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है। क्या यह सत्य है प्रभु? क्या यह सत्य है? कृपया मुझे बताइए। पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि। हे राजन, निस्संदेह एक एक शब्द आपने जो बोला वह सत्य है। विठुरा है पंढरपुरी, वैकुंठ सहे भुवनी। पंढरपुर सच में साक्षात वैकुंठ है। वहां का हर एक धूलिकण चिंतामणि है। वहां का हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। पांडुरंग। और वहां पे जो पंढरीनाथ रहते हैं, विठ्ठल रहते हैं, उनके सौंदर्य के बारे में क्या बताऊं। पांडुरंग कांति दिव्य तेज झळकती, रत्न किळपाकती प्रभा। पंढरपुर का विठ्ठल का जो तेज है, पांडुरंग का जो तेज है, उस तेज के सामने विश्व का सबसे बड़ा रत्न भी फीका पड़ जाता है। पांडुरंग। और इस सौंदर्य की वजह से हजारों हजारों लोगों का मन विठ्ठल ने अपने तरफ आकर्षित किया हुआ है। पंढरपुर में हमेशा कीर्तन और कथा का प्रवाह चलता रहता है। भजनात विठू डोलतो, कीर्तनी विठू नाचतो। और उसकी वजह से पंढरपुर में एक अद्भुत वातावरण तैयार हो जाता है। विठ्ठल अपने भक्तों के भक्ति के वश में आकर उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और निस्संदेह ये जो पंढरपुर धाम है, इस जगत में अद्भुत धाम है। ऐसा धाम मैंने आज तक देखा नहीं है। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, आपकी वाणी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है, एक वैष्णव जो पंढरपुर से आकर मुझे, मेरा हृदय गदगद कर रहा है। तो सोचिए, पंढरपुर में जब सब वैष्णव एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा वहां पर। पूरा वैकुंठ वहां पे है प्रभु, पूरा वैकुंठ वहां पे है। मंत्री जी, शीघ्र ही हमें पंढरपुर का दर्शन करने की इच्छा हो रही है। कृपया इसके बारे में कुछ कीजिए, कुछ प्रबंध कीजिए जिस कारण हम पंढरपुर शीघ्र अतिशीघ्र जाए। पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला गोविंदा। पंढरपुर एवं भगवान विठ्ठल की महिमा सुनने से
राजा कृष्णदेव राय को पंढरपुर जाने की तीव्र अभिलाषा हुई। जब वे पंढरपुर गए तो पंढरपुर और पंढरीनाथ के दिव्य, अतुलनीय, अद्भुत सुंदरता को देखकर वे भाव विभोर हो गए और उन्होंने एक विशेष प्रार्थना की। आइए देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्ण। पांडुरंग 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 पांडुरंग। महाराज, पांडुरंग, मैंने जो आपको पंढरपुर के बारे में बताया था वो तो एक झलक है, पर वास्तव में पंढरपुर की महिमा अगाध है। पंढरपुर के बारे में बताना शब्दों में असंभव है, आप खुद ही अनुभव कर लीजिए। जय हे विठ्ठला, हे पांडुरंगा, हे विठ्ठला, हे पांडुरंग। कितना सुंदर विग्रह है, कितना शक्तिशाली और कितना प्रभावशाली ये वैकुंठ धाम है। यहां पे तो ऐसे लगता है मानो सभी वैकुंठ के ही वासी हैं। हर क्षण यहां पे हरि ध्वनि ही सुनाई दे रही है और ये विग्रह कितने प्रभावशाली है और कृपालु है। हर दिन ये दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को और अपने भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं, वापस उनके धाम बुला रहे हैं। हे वैकुंठपति, हे विठ्ठल, हे पांडुरंग, जिस तरह से दक्षिण में आप रंगनाथ के रूप में हो, पूरब में आप जगन्नाथ के रूप में वास कर रहे हो, पश्चिम में आप द्वारकानाथ के रूप में वास कर रहे हो, परंतु ये रूप, आपका ये रूप तो दुर्लभ है प्रभु। तीनों लोकों के ऋषि मुनिया, साधु, देवी, देवता, यहां तक कि ब्रह्मदेव आपका दर्शन लेने के लिए लालायित है। आपका दर्शन लेने के लिए वो खड़े हैं कि कब आपका दर्शन मिलेगा प्रभु। परंतु आपका दर्शन पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। जिनके पास भक्ति हो केवल वही आपका दर्शन ले सकते हैं। परंतु इस वैकुंठ धाम में, इस पंढरपुर धाम में, हे प्रभु, आप जिनके लिए लोग खड़े हैं, आप अपने भक्त के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अपनी भक्त की प्रतीक्षा करते हुए खुद खड़े हैं। हे प्रभु, ऐसा सुंदर रूप मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने कहीं नहीं देखा प्रभु, मैंने कहीं नहीं देखा प्रभु। मेरी एक ही इच्छा है प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है। अभी मैंने आपका दर्शन ले लिया है, मैं बिना आपके दर्शन के रह नहीं पाऊंगा प्रभु, मैं न रह नहीं पाऊंगा। कृपया कृपया मुझे आपको अपनी सेवा का मुझे अवसर देना पड़ेगा। अपनी सेवा का मुझे अवसर दीजिए प्रभु, अन्यथा मैं अपना प्राण यही त्याग दूंगा। हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। हे राजन, मैं आपकी प्रामाणिक भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और आपकी इस विनती को मैं स्वीकार भी करता हूं। मैं आपके राज्य में आने के लिए तैयार हूं। राजन, मैं आपके साथ आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हा पंढरीनाथ, कानडा विठ्ठल व्हायला तयार आहे, पण एक अट आहे। मैं आपके पास तब तक ही रहूंगा जब तक आप सभी भक्तों की अच्छे से सेवा करते रहोगे। जब भी आपके हाथों से किसी भक्त के प्रति अपराध होगा तो आप मुझे अपने आप से दूर जाते हुए पाओगे। उठो राजन, चलो, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। इस तरह भक्तवत्सल श्री पंढरीनाथ
कृष्णदेव राय के तीव्र भक्ति के वश में आ जाते हैं। वे प्रथम बार पंढरपुर को छोड़, अपने स्थान को छोड़, अपने भक्त की प्रेम के वश में आते हुए दक्षिण भारत में विजयनगर जाते हैं। वहां पर जाने के पश्चात उनका भव्य पूजा कृष्णदेव राय के द्वारा प्रारंभ होता है। सभी लोग वहां पर अत्यंत आनंदित होते हैं, किंतु पंढरपुर के भक्त अब उस तरह कीर्तन नहीं कर पा रहे थे। उनका वह आनंद जो उन्हें पूर्व में मिलता था, अब नहीं मिलता था। अब वे दुखी रहते थे। आइए देखते हैं पंढरपुर की क्या दशा हुई। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। पांडुरंग, हे विठ्ठला, हे पंढरीनाथा, हे भक्तों, आप देख रहे हैं भगवान पंढरपुर से जा चुके हैं, तो किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। ना हरिनाम में मन लग रहा है, ना सेवा में मन लग रहा है। पहले लाखों लाखों भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में आते थे, अभी वो मन नहीं लग रहा है। कीर्तन करते थे ये भक्त, हजारों हजारों भक्त 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से पद यात्रा करके आते थे पंढरपुर, और क्षण मात्र के दर्शन के लिए, विठ्ठल के दर्शन के लिए आते थे, तो उनको बड़ा सुकून मिलता था और हृदय आनंद से गदगद होता था। विठ्ठल के दर्शन मानो हमारे लिए एकमात्र आनंद था, लेकिन हमारे पंढरीनाथ ये पंढरपुर धाम छोड़ के चले गए तो मानो ऐसा लगता है कि हम अनाथ हो गए, कि हम अनाथ हो गए। कदाचित भगवान की शायद यही इच्छा है, तभी वो हमारे सेवा से प्रसन्न नहीं है, हमारी सरल सेवा से शायद वो प्रसन्न नहीं है, इसके लिए ऐसा हुआ है। शायद यही सरल भक्ति भगवान को अच्छा नहीं लगा होगा। भगवान तो ऐश्वर्य और दिव्य भक्ति के लिए जाने जाते हैं, परंतु वो तो लक्ष्मीपति है, वो तो वैकुंठ के नाथ है, लेकिन हम जैसे छोटे भक्त को वो कैसे स्वीकारेंगे? हम तो बड़े छोटे भक्त थे उसके सामने। पांडुरंग पांडुरंग, अरे अरे भानुदास आ गए, भानुदास, भानुदास, अरे भानुदास आ गए। भानुदास जी, हम अभी भगवान जो पंढरपुर से जा चुके हैं उसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। आप तो भगवान के महान भक्त हैं, और आप जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान को, भगवान उससे निश्चित रूप से सुनेंगे। आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप एक ही ऐसे हैं, हमारे पंढरीनाथ को यहाँ ला सकते हैं, आप ही ला सकते हैं प्रभु, आप ही ला सकते हैं। भानुदास, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो ये पूरा धाम सूना पड़ जाएगा भानुदास, और यहाँ की महिमा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी भानुदास। नहीं नहीं, कुछ तो करो भानुदास, मैं कुछ ऐसा तो नहीं करो, होने तुम कुछ तो करो भानुदास, कुछ तो लेके आओ पंढरीनाथ को, कुछ तो करो, पंढरीनाथ को लेके आओ भानुदास। हे पांडुरंगा, हे विठोबा, इन भक्तों की पीड़ा क्या आप देख नहीं रहे हो? क्या आपका हृदय इतना कठोर हो गया है कि ये भक्त जो कई महीनों तक प्रवास करते हुए एक क्षण के दर्शन के लिए आपको आते हैं, और उनके सारे भूख, थकान, तपस्या सब केवल आपके दर्शन से तृप्त हो जाते थे। हे भगवान, आप इन्हें कैसे छोड़ के जा सकते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा,
मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं जाऊंगा, मैं अकेले दक्षिण भारत जाऊंगा और मेरे नाथ श्री पांडुरंग को वापस इस धाम पंढरपुर में मैं लेकर आऊंगा। यह मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो विठ्ठला, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जय हो भानुदास की, जय हो भानुदास की, जय हो भानुदास की, जय हो राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। सभी भक्तों के दुख को दूर करने के लिए यह संकल्प लेते हैं कि वे स्वयं जाएंगे और भगवान पंढरीनाथ को पुनः पंढरपुर लेकर आएंगे। यह एक विशाल कार्य था और भानुदास अकेले ही जा रहे थे। उन्हें अपने भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। ऐसा संकल्प, ऐसा दृढ़ निश्चय केवल एक शुद्ध भक्त ही कर सकता है। लेकिन क्या वे वास्तव में भगवान को लाने में सफल हुए? आइए देखते हैं। इस तरह भानुदास सभी पांडुरंग 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 विठ्ठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला। महाराज विठ्ठला विठ्ठला। पांडुरंग पांडुरंग महाराज जी, वास्तव में यही हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान स्वयं विराजमान है यहाँ पे। सत्य कहते हो मंत्री जी, सत्य। मुझ जैसे एक तुच्छ व्यक्ति के लिए स्वयं भगवान यहां आए, उन्होंने अपना दर्शन दिया। इतना ही नहीं, हमारे सारे राज्य को वो अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मंत्री जी? हे राजन, शयन का समय हो गया है। कितनी जल्दी ये दिन बीत जाता है और भगवान का दर्शन से हम विमुख हो जाते हैं। आइए महाराज, अगले दिन फिर से हम भगवान की दर्शन मंगल आरती में आएंगे। निश्चित, आइए। पांडुरंग 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 पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे मेरे पंढरीनाथ का दर्शन लेने दीजिए। मैं कुछ क्षण दर्शन लेके चले जाऊंगा। कृपा करें, मेरे पंढरीनाथ का दर्शन लेने दीजिए। हमें विवश ना कीजिए, अन्यथा हमें आपको दंडित करना पड़ेगा।
पांडुरंग, पांडुरंग, अब दर्शन भी दुर्लभ हो गया है, किंतु मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा, मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। पांडुरंग, 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 पांडुरंग। पांडुरंग। भानुदास, उठो भानुदास। आज तो तुम मुझे मिलने आए थे और मुझे बिना मिले ही चले गए। ऐसा क्यों भानुदास? विठ्ठला, पांडुरंगा, हे नाथ, हे नाथ, मेरी तो आपसे मिलने की इच्छा, किंतु आपने ही अपने पट बंद करके रखे थे और आपके सैनिक मुझे अंदर नहीं जाने दिए। मैं क्या करता पांडुरंग, मैं क्या करता? भानुदास, मैं चाहता हूं कि तुम वापस मुझे आकर मिलो। मैंने सारी व्यवस्था करके रखी है। सैनिकों से डरने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ भानुदास, मुझे मिलो। पांडुरंग, पांडुरंग, हे पांडुरंग, हे गोविंदा, हे पांडुरंगा, हे विठ्ठला, हे विठ्ठल, क्या आप अपने भक्त को भूल गए हो? क्या आप अपने मूल स्थान को भूल गए हो? हे नाथ, आपके दर्शन के बिना सभी पंढरपुर के वासी एक शव की भांति हो गए हैं। हे नाथ, क्या आप कभी वापस पंढरपुर नहीं आओगे? क्या आप हमें वास्तव में भूल गए हो? नहीं भानुदास, याद तो मुझे भी आपकी बहुत आती है और मैं भी आपके पास शीघ्र ही वापस आना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, मेरे गले का रत्नहार अपने गले में पहन लो। ये मेरी तुम्हें आज्ञा है। ये क्या कह रहे हैं भगवान? यदि मैं हार स्वयं ले लिया तो इसका परिणाम मृत्युदंड होगा। तुम चिंता मत करो, आगे का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जैसे आपकी इच्छा पांडुरंग। लो भानुदास, इस रत्नहार को स्वीकार करो। पांडुरंगा, 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 पांडुरंगा। लीला पुरुषोत्तम भक्त वत्सल्य भगवान इसी प्रकार की लीला करते हैं। भानुदास आए तो थे पंढरीनाथ को वापस ले जाने के लिए, किंतु वे अब कैदी बनकर खड़े थे। उनको दंड मिलने वाला था। यह भगवान की कैसी लीला है, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हे विठला, हे विठला, हे विठला, हे विठला, विठला। हाँ हाँ, अरे मूर्खो, उठो उठो, घोड़े बेच के सो रहे हो? ब्राह्मण देव, माफ राजा कीजिए, तुम्हें ब्राह्मण देव। सोने का वेतन देते हैं। हमें ब्राह्मण देव माफ कीजिए। ब्राह्मण देव,
लगता है राजा से इस विषय में तुम्हारे बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, इसके बारे में कुछ मत बताइए। तुम्हें पता है नहीं ब्राह्मण देव, कितनी कठिनाई से विट्ठल यहाँ आए हैं। नहीं ब्राह्मण देव, हमें माफ कर दीजिए ब्राह्मण देव, हमसे ये दुस्साहस प्रतिदिन नहीं होगा दुस्साहस। हरे कृष्ण। और ये क्या, ये ताला टूट गया? अरे कैसे टूट गया ताला? हम लोग तो यहीं पे थे। किसने घोड़े बेच के सो रहे थे और ताला टूट गया बोल रहे हो? ब्राह्मण देव, हमने कुछ नहीं किया। कौन आया था यहाँ पर? हम नहीं थे ब्राह्मण देव, हम तो इधर ही सेवा कर रहे थे ब्राह्मण देव, हम यहाँ पे नहीं थे। हे विठ्ठला, हे विठ्ठला, हे विठ्ठला पांडुरंगा, नवरत्न हार चोरी हो गया। नहीं ब्राह्मण, हमने कुछ चुराया नहीं। तुमने ही चुराया है। नहीं ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण। मूर्खो, अगर अपने प्राण जीवित चाहते हो तो अभी के अभी उस हार को ढूंढ के लाओ। जी जी ब्राह्मण। अन्यथा राजा अवश्य तुम्हें मृत्युदंड देंगे। ब्राह्मण देव, अभी हम ढूंढ के लाते हैं, अभी हम ढूंढ। हे विठ्ठल, हे पांडुरंग, सुनो सुनो सुनो। हे विठ्ठल, रात को एक हे पांडुरंग, मन आया था, शायद उसी ने हमारा अनर्थ हो गया। चलो अनर्थ हो गया। चलो अनर्थ भूत हो तो गया। इधर ही सोया है। ये देखो, ये इसी ने मारा चुराई है। चलो इसको ब्राह्मण के पास तुरंत अभी देते हैं। चलो 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 उठो। पांडुरंगा, यहाँ से माला चुरा के लेके जाते हो। ये लीजिए ब्राह्मण देव, आपका अपराधी। यही धूर्त आया था। हे दुष्ट, हे पापी, ये तुमने क्या अभद्र कार्य किया है? स्वामी विट्ठल का नवरत्न हार चुरा लिया। ऐसा तुमने क्यों किया? नहीं, ये मैंने चुराया नहीं है, विट्ठल ने मुझे स्वयं दिया है। चुप कर, परिहास कर रहा है मेरा। एक तो चुराया है और ऊपर से जिज्ञासु वाली बातें कर रहा है। कहां से आया है तू? कहीं का गुप्तचर है कि दुश्मन राजा ने तुझे भेजा है? कौन है तू? मैं विट्ठल का सरल भक्त हूं, बस मिलने आया था। ये ऐसे नहीं मानेगा, तुम्हें चाबुक कोड़े लगेंगे, राजा के पास ले जाया जाएगा। अभी भी वक्त है, बता दो कौन हो, ये ताला कैसे तोड़ा, किसने तुम्हारी सहायता की? मैं सत्य कह रहा हूं, ये हार मुझे स्वयं विट्ठल ने दिया। लगता है तुम अब मानोगे नहीं। सैनिकों, इन्हें बंदिश करो और तुरंत राजा के पास हमें ले चलना है। जी सरदार जी, चलो राजा के पास चलो। पांडुरंगा, 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 पांडुरंगा। हे महाराज, हे महाराज, विपत्ति ने हम पर प्रहार किया है महाराज। ओ महाराज, महाराज ये देख, ये दुष्ट व्यक्ति जो है हमारे विट्ठल मंदिर के अंदर गए थे और भगवान का रत्नहार को चुरा लिया। क्या कह रहे हो मंत्री जी? दिखने में तो ये साधु लग रहे हैं। नहीं महाराज, नहीं। पुजारी जी, ब्राह्मण देव ने बताया कि उन्हें स्वयं देकर भगवान का रत्नहार उनके गले पे है। हाँ, ये तो वही रत्नहार है जो भगवान के गले में है। हाँ महाराज, आप बताइए। हे प्रभु, ये कौन सी लीला है? अभी ये कैसी लीला है? आप तो सर्वश्रेष्ठ चोर हो, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, परंतु आप ही के हार को इन्होंने चुरा लिया। हे प्रभु, ये लीला मुझे समझ में नहीं आ रही, परंतु एक राजा का कर्तव्य है कि जो भी शासन को तोड़ता है उसे दंड जरूर मिलना चाहिए। महाराज जी, लेकिन एक गंभीर संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसका वेशभूष देखकर
लग रही थी कि कोई गुप्तचार भी हो सकते हैं। गुप्तचर? साधु के वेश में? मंत्री जी, मेरा परामर्श है पूरी जांच की जाए। अगर ये दोषी माने जाए तभी इनको पर्याप्त दंड दिया जाए। अवश्य राजा, अवश्य। हे प्रभु, हे विठ्ठला, हे गोविंदा, हे पांडुरंगा। सैनिकों, इसको लेके आओ यहां से। आइए। भगवान का रत्नहार को चोरी कर रहे आप। पांडुरंगा, आप बोल। हमको आपको एक मौका देंगे। बताइए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों भगवान का हार आपने चुरा लिया? बोलिए। मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने ये हार चुराया नहीं। बस सच बोलिए। ये हार स्वयं विट्ठल ने मुझे प्रदान किया है। मैं सत्य कहता हूं। सैनिकों, उसको दंड दो। जी सरदार, जी सरदार। सेवक जय। मारो उसको। ये नहीं सुधरेगा, मारो उसको। पांडुरंगा, 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 बस 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 बस। पांडुरंग। अब बोलिए ब्राह्मण, सच बोलिए, तू कौन हो? चाहे आप जितनी बार भी पूछें, मैं यही कहूंगा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये भगवान की इच्छा है। पांडुरंगा। लग रहे इसको समझ नहीं आ रहे। इसको सच नहीं बताएंगे। सैनिकों, इसको और जोर से मारो। मारो उसको, ताकि सत्य बाहर निकाल दे। मारो उसको। अब बोलिए ब्राह्मण। हाँ, हे विठ्ठला, सच बोल। हे पांडुरंगा, आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गजेंद्र की रक्षण के लिए आपने स्वयं चक्र धारण किया। भीष्म प्रतिज्ञा की रक्षण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। द्रौपदी की रक्षण के लिए आप स्वयं सारी के रूप में उपस्थित हुए। हे प्रभु, क्या मैं अब इतना पतित हो गया कि आपके दर्शन की अभिलाषा भी अपराध हो गया है? ठीक है, अगर यही आपकी इच्छा है, यदि आप मेरे इस अभिलाषा से कि मैं तुम्हें पंढरपुर ले जाऊं, आप मुझे दंड देना चाहते हो, तो मैं ये मृत्यु स्वीकार करता हूं। बस एक ही दुख रह जाएगा, मैं वैष्णवों की सेवा नहीं कर पाया। मैं वैष्णवों की सेवा नहीं कर पाया। पांडुरंगा। हे ब्राह्मण, कौन है तू? लग रहे तू नहीं सुधरेगा, तू सच नहीं बताएगा। इसका बस ऐसा दंड से नहीं होगा। अब इसका जीवन जो है मृत्यु दंड देना पड़ेगा। जल्लाद को बुलाओ, वो इसको खत्म करेंगे। मृत्यु दंड दो उसको।
सुनो मूर्खो, ये भानुदास मेरा प्रिय भक्त है। इसने कोई अपराध नहीं किया है, ये दोष रहित है। छोड़ दो इसे। इसे दंड देने का दुस्साहस ना करो। क्या चल रहा है? आइए, हम महाराज जी के पास जाना पड़ेगा। आइए सभी को, उसको लेके आइए। भगवान अपने भक्तों का सदैव रक्षण करते हैं। अपने प्रिय भक्त भानुदास को इस अवस्था में उन्होंने स्वयं ही डाला और स्वयं ही उन्होंने उनका रक्षण किया। उन्होंने साक्षी दिया कि वे ही उस हार को स्वयं भानुदास को प्रदान किए थे। सभी मंत्री एवं पुजारी यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए। इस समाचार को महाराज को देने के लिए सभी लोगों ने सम्मान पूर्वक भानुदास को महाराज के समक्ष ले जाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। महाराज, 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 हमने बहुत बहुत बड़ा गलती किया महाराज। वो जो ब्राह्मण, वो भानुदास है, वो कोई चोर नहीं है महाराज, वो शुद्ध भक्त है भगवान की। क्या महाराज, हमने आपके आदेश पर हमने उसको मृत्यु दंडा देना था। मैंने आदेश ये नहीं दिया था। मैंने आदेश दिया था अगर वो दोषी पाया जाए तभी उसको दंड दिया जाए। परंतु महाराज, वो सत्य तो नहीं कह रहा है, तो हमको लग रहा था कि वही गलती किया था। महाराज, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है मंत्री? महाराज जी, जैसे हम मृत्यु दंडा देना चाहते हैं तब स्वयं भगवान प्रकट होते। भगवान ने कहा जो जो चीज भानुदास ने बताया हमको कि ये कोई उपहास नहीं है, सच विट्ठल देव ने अपने रत्नहार भानुदास को दिया है। क्या? उन्होंने चोरी नहीं किया है महाराज। हमने बड़ा गलती किया है महाराज। भानुदास, हे भानुदास, कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। हे राजन, ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपके चरणों में जो मैंने अपराध किया है उसका दंड मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। हे महासाधु, हे महंत, ये महा अपराधों में से एक है। एक वैष्णव, एक महान वैष्णव का अपराध हमारे राज्य में हुआ है। कृपया मुझे क्षमा करे, कृपया मुझे क्षमा करे। क्षमा करे विठ्ठला, क्षमा करे पांडुरंगा। हे राजन, पांडुरंग, पांडुरंग, जैसा कि मैंने आपको कहा था, पांडुरंग, जब आपके राज्य में किसी वैष्णव का अपराध होगा नहीं, तब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। नहीं पांडुरंग, मेरा वास्तव यहाँ पर संपूर्ण हो गया है। नहीं, हे पांडुरंगा, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। हे विट्ठला। भानुदास, पांडुरंगा, तुम्हारी विनती का सम्मान करते हुए और मेरे पंडरी को पुनः मिलने के लिए मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं। विठ्ठला, तुम्हारी सरल भक्ति और शुद्ध प्रेम मुझे पुनः पंडरी खींच रहा है। आओ भानुदास, मुझे यहां से ले चलो। मैं भला कैसे ले जाऊंगा पांडरीनाथ? क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें उठा पाऊं? अरे मैं तो इतना वृद्ध हूं कि खुद नहीं चल पाता, आपको कहां से ले जाऊंगा? विठ्ठला,
उसकी चिंता तुम मत करो। भानुदास, तुम्हारे प्रेम के सामने ये सारा ब्रह्मांड हल्का हो जाए। तुमसे मुझे स्पर्श करो, अपने गले से लगाओ और मैं खुद ब खुद आपके साथ चलता जाऊंगा। आओ भानुदास। जय हो विठ्ठला, जय हो पांडुरंगा, पांडुरंगा। विठ्ठला, 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 हे राजन, विठ्ठला, विठ्ठला। जय हो भानुदास, जय हो भानुदास की भक्ति की, जय हो विठ्ठल पंढरीनाथ की जय। संत भानुदास की जय, श्री विठ्ठल देव भगवान की जय, पंढरपुर धाम की जय। इस तरह कृपा के सागर त्रिलोकीनाथ अपने भक्त की ख्याति को त्रिभुवन में प्रसिद्ध करने के लिए लीला करते हैं। वे भगवान जिनके इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, जिनके गर्भ में यह पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, वह भगवान अपने भक्त के गोद में स्थान लेते हुए पुनः अपने घर पंढरपुर जा रहे हैं। धन्य हो ऐसे भगवान और धन्य है उनके ऐसे भक्त जो अपने भक्ति से भगवान को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेते हैं।